पीएम मोदी और सीएम योगी जब भी किसी एक मंच पर होते हैं तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है जहां प्रेम और सम्मान का दायरा राजनीति से कहीं ऊपर कोसों दूर पहुंच जाता है। हम ये क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट आपको बताएगी। सियासत के मंच में कुछ तस्वीरें सियासत के दायरों से कहीं ऊपर होती हैं। कुछ साझेदारियां सियासत की दिशा और दशा तय करती हैं। कुछ रिश्तों में हद सिर्फ मर्यादाओं की रहती है, लेकिन प्रेम और सम्मान का दायरा अनहद रहता है। पीएम मोदी और सीएम योगी जब भी किसी एक मंच पर होते हैं तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। सियासत में इनकी केमिस्ट्री की एक पूरी हिस्ट्री है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। ये याराना सिर्फ भाषणों तक नहीं है। इस जोड़ी ने न जाने कितनी दफा बीजेपी की जीत की इबारत लिखी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जिक्र हम अभी क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस तस्वीर पर गौर करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए मंच सजा था। मंच पर रक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से कैमरे का लेंस इस नजारे पर फोकस करता है और फिर सबका ध्यान इस तस्वीर की तकरीर को और खींच जाता है। कैमरा कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ जाता है तो कभी भीड़ की तरफ, और फिर से लौटकर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच चल रही गुफ्तगू पर आकर टिक जाता है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण जारी रहता है और दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच की तकरीर। करीबन 5 मिनट से भी ज्यादा पीएम मोदी और सीएम योगी मंच पर बात करते रहे। और ये केमिस्ट्री यूं ही नहीं है। सीएम योगी को भी जब भी मौका मिलता है वो अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री की तारीफ करने से नहीं चूकते। हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, अयोध्या आए। लखनऊ में मंच पर जो तस्वीर दिखी, उस तस्वीर में एक मैसेज भी था कि मोदी और योगी की जोड़ी एक बार फिर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको पुख्ता करने के लिए आपको एक और ऐतिहासिक तस्वीर की ताकीद कराते हैं। यह ऐतिहासिक मुलाकात सीएम योगी के कंधे पर पीएम मोदी का ये हाथ। सियासत में ये तस्वीर बिसारे नहीं बिसरती। साल था 2021, यूपी का मौसम सर्द था, लेकिन सियासी बाजार में पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच की रिश्तों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। तभी यूपी के राजभवन से ये तस्वीर आती है। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन ये तस्वीर बोल नहीं गरज रही थी। और उस गर्जना की गूंज साल 2022 के चुनाव में दिखाई भी दी और सुनाई भी। पीएम मोदी और सीएम योगी यूपी के लिए उपयोगी। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं और सीएम योगी यूपी के सीएम। दोनों की जोड़ी ने साल 2022 में यूपी में प्रचंड जीत दिलाई। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने यूपी को बीमारू से विकासशील राज्य बनाया। यूपी से माफिया राज खत्म कर कानून का राज स्थापित किया। बीते करीबन 9 सालों में यूपी भारत के विकास में ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। दोनों की जोड़ी ने यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है।
भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में यूपी का योगदान अहम रहा। पीएम मोदी बीते 11 सालों से वाराणसी के सांसद हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ बीते करीबन 9 सालों से यूपी के सीएम हैं और दोनों की जोड़ी लगातार यूपी की सियासत में कमाल कर रही है। बीते 9 सालों में यूपी की सियासत में सीएम योगी ने अपनी जो छाप छोड़ी है, उसके मुरीद पीएम मोदी भी हैं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और लखनऊ में बने प्रेरणा स्थल के मंच से एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री देखने को मिली है। यानी पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी एक बार फिर से तैयार है पुराने इतिहास को दोहराने के लिए। और इस इतिहास को दोहराने के लिए मंच से आई ये तस्वीर बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।